वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 6 जून 2021 और 6 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 5 जून। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर रखी गई है, जबकि यूनेस्को के द्वारा इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रखी गई है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के अवसर पर 2021 से 2030 तक के दशक को पारिस्थितिकी तंत्र उद्धार पर संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। उल्लेखनीय है कि अवैध, असूचित और अनियमित मत्स्य ग्रहण के विरुद्ध लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 5 जून को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मॉरिशस। हाल ही में मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अनिरुद्ध जगन्नाथ सबसे अधिक समय तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे थे। अनिरुद्ध जगन्नाथ 2003 से 2012 तक मॉरिशस के राष्ट्रपति भी रहे थे। ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशस रूपी और मॉरिशस के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं प्रवीण जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में देश की GDP में कितना संकुचन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 7.3%। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में देश की GDP में 7.3% का संकुचन हुआ है। NSO के द्वारा जारी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय आय के प्रोफेशनल एस्टीमेट में यह जानकारी दी गई है। वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च में GDP 1.6% बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, अजीत मिश्रा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक अजीत मिश्रा को बनाया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा 2 वर्ष के भीतर न्यूनतम मजदूरी दर पर दूसरी विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। इससे पहले वर्ष 2018 में अनूप सतपथी की अध्यक्षता में पहली समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC बैंक ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल होने की योजना घोषित की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 2031-32। HDFC बैंक ने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना की घोषणा की है। HDFC बैंक के द्वारा अपने दैनिक कार्यों में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को शामिल किया जाएगा। साथ ही उत्सर्जन और पानी एवं ऊर्जा की खपत को भी कम किया जाएगा। बैंक के द्वारा कम ब्याज दरों पर इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे ग्रीन प्रोडक्ट्स के लिए ऋण की पेशकश भी की जाएगी। HDFC बैंक के द्वारा ग्रीन बॉन्ड भी जारी किए जाएंगे। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में मुंबई में की गई थी। इसके वर्तमान CEO शशिधर जगदीशन हैं। HDFC बैंक का मोटो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय कोविड-19 वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने अंतर्राष्ट्रीय कोविड-19 वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम की घोषणा की है। इस योजना के तहत 75% अतिरिक्त वैक्सीन संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से चलाई जा रही कोवैक्स पहल के जरिए वितरित की जाएगी। अमेरिका की इस पहल के तहत भारत को भी मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने मौसम पूर्वानुमान उपग्रह पेंगुइन 4B लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, चीन। हाल ही में चीन ने मौसम पूर्वानुमान के लिए उपग्रह पेंगुइन 4B लॉन्च किया है। यह उपग्रह लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है, जो कि चीन की नई पीढ़ी के मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रहों में से पहला है।
मौसम विश्लेषण और पूर्वानुमान के अलावा यह उपग्रह चीन को आपदा निगरानी में भी मदद करेगा। यह है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेन मिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने शिक्षा सलाहकार के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, रणजीत सिंह दिसाले। विश्व बैंक ने शिक्षा सलाहकार के तौर पर सोलापुर महाराष्ट्र के रहने वाले शिक्षक रणजीत सिंह दिसाले को नियुक्त किया है। इनकी इस पद पर नियुक्ति जून 2021 से जून 2024 तक 3 वर्ष के लिए की गई है। रणजीत सिंह दिसाले वर्ष 2020 के ग्लोबल टीचर प्राइज के विजेता हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में वॉशिंगटन डीसी में की गई थी। इसके वर्तमान महानिदेशक डेविड मालपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंक ग्लोबल 150 सिटीज इंडेक्स में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, मनामा। एयर इंक ग्लोबल 150 सिटीज इंडेक्स में पहले स्थान पर बहरीन की राजधानी मनामा है। यह इंडेक्स वित्तीय आकर्षण बैंकिंग के लिए जारी किया जाता है। मनामा शहर लगातार तीसरी बार इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है। भारत के 2 शहर नई दिल्ली और मुंबई को इस इंडेक्स में शामिल किया गया है। इस इंडेक्स की गणना सैलरी लेवल, कॉस्ट ऑफ लिविंग और मार्केट में पर्टिकुलर कर के माध्यम से की जाती है। किस राज्य सरकार ने कृषि भूमि के पायलट डिजिटल सर्वेक्षण को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने 11 जून से राज्य में कृषि भूमि के पायलट डिजिटल सर्वेक्षण को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह प्रोजेक्ट पहले 27 गांवों में लॉन्च किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भूमि संबंधी विवादों का निपटारा आसानी से किया जा सकेगा। यह है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीट है, लोकसभा की 17 सीट है और राज्यसभा की 7 सीट है। तेलंगाना की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।